हाय एवरीवन, मेरा नाम चंदन है और मैं आपका स्वागत करता हूं टिलिटेरियन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 15 डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल 15 विच टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। क्या क्या ग्राउंड्स है, आई लेट यू नो एज एंड व्हेन विल प्रोसीड इन दिस आर्टिकल 15। बट इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स पे ऑलरेडी हम लोग 4 से 5 वीडियो रिलीज कर चुके हैं। पहली वीडियो जो कि 50 से 55 मिनट की थी, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन राइट्स से कैसे अलग है, फंडामेंटल राइट्स का इवोल्यूशन, फंडामेंटल राइट्स का जेनेसिस कैसे हुआ है। देन वी टॉक्ड अबाउट फंडामेंटल राइट्स के फीचर, इंडियन फंडामेंटल राइट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, उसका फीचर्स क्या है। देन आर्टिकल 12 पे बात की, आर्टिकल 13 पे बात की। देन यू हैव राइट टू इक्वालिटी पे बात की। राइट टू इक्वालिटी की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरत ही क्यों पड़ी, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन के स्टेज में था, दैट इज फ्रॉम 1947 टू 1950। क्या सोशल ऐसी कंडीशन थी, क्या सोसाइटी, किस तरह से सोसाइटी थी जिसकी वजह से हमें राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का अधिकार डालने की आवश्यकता या फिर जरूरत पड़ी। तो इन सब चीजों के ऊपर बात कर चुके हैं। राइट टू इक्वालिटी वाली वीडियो जब मैं रिलीज कर रहा था तो राइट टू इक्वालिटी में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऑल्दो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी, एंड देन सब्सिक्वेंट आर्टिकल ऑफ राइट टू इक्वालिटी दैट इज आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 उन इक्वालिटी के गोल्स की, उन इक्वालिटी की गोल्स जो कि आर्टिकल 14 में मेंशन है, उस इक्वालिटी के गोल को अचीव करने की बात करते हैं। तो आर्टिकल 14 एक्चुअली मेन आर्टिकल है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 जो हम लोग बात करेंगे, सो ये सारे आर्टिकल्स इस गोल को अचीव, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ईबीएल दैट वी टॉक्ड अबाउट एंड ईपीएल दैट वी टॉक्ड अबाउट, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो ये जो दो गोल्स मेंशन है आर्टिकल 14 में, हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आर्टिकल 16 में भी हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से ईबीएल और ईपीएल की जो गोल है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 से अचीव करने की कोशिश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने की है। आर्टिकल 15 में आप देखोगे कि आर्टिकल 15 में भी हम लोग रिजर्वेशन की बात करेंगे। रिजर्वेशन प्राइमरीली फॉर द वीकर सेक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑल्दो रिजर्वेशन प्राइमरीली जो है आर्टिकल 16 में ज्यादा एम्फेसाइज करके बात की गई है, बट वहां जो रिजर्वेशन आर्टिकल, और ये दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, जहाँ की बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। आर्टिकल 16 जो है ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की यहाँ बात की जाती है, और यहाँ जो रिजर्वेशन है वो प्राइमरीली आपकी एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एम्प्लॉयमेंट। और आर्टिकल 15 में जो रिजर्वेशन की बात की गई है, प्राइमरीली वो रिजर्वेशन जो है वो रिजर्वेशन आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की गई। सो दैट इज द डिफरेंस। और उस रिजर्वेशन के थ्रू और उस सपोर्ट सिस्टम के थ्रू जो इक्वालिटी के गोल्स आर्टिकल 14 में मेंशन किए गए हैं, तो उसके थ्रू आर्टिकल 15 और 16 के थ्रू आर्टिकल 14 के गोल्स अटेन करने की कोशिश की गई है। सो दैट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 15, 16 एंड राइट टू इक्वालिटी क्या है, और आर्टिकल 14, 15, 16 कैसे लिंक्ड है। ऑल्दो आई एम नॉट सेपरेटिंग आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, आर्टिकल 17 भी सेम गोल बाय अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी एंड देन रिमूविंग दिस टाइटल सिस्टम, ये भी कहीं ना कहीं इक्वालिटी के गोल्स को ही अचीव करने की कोशिश करता है। बट 14, 15 और 16 में जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक सिलिंड्रिकल और एक ट्रायंगुलर रिलेशन इन तीनों आर्टिकल्स में है। राइट, सो ये बात कर चुके हैं। अब बात आगे आर्टिकल 15 की, क्योंकि ये वीडियो आर्टिकल 15 के बारे में, सो आर्टिकल 15 की बात करते हैं। ये आपका जस्ट एक लुक है डिफरेंट आर्टिकल्स, जो कि राइट टू इक्वालिटी में 5 आर्टिकल्स है, उसकी हेडिंग्स है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। बट बिफोर वी एंटर इनटू कोर ऑफ दिस आर्टिकल अगेन 15, लेट मी टेल यू कुछ इवेंट्स जो कि पिछले 4 से 5 साल में, हम लोग अपने आप को बहुत मॉडर्न डेमोक्रेसी मानते हैं, बहुत डेवलप्ड नेशन मानते हैं, बट डेवलप्ड नेशन का एक पिक्चराइजेशन आई वांट टू क्लैरिफाई यू। ये एक न्यूज है जो कि अगर आप लोगों को क्लियरली स्क्रीन पे दिख रहा हो, 23 ऑफ फरवरी 2020 की है, ठीक है, लास्ट ईयर की है। देन ये न्यूज कहाँ की है, शिवपुरी की है, दैट इज आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज इन महाराष्ट्र। न्यूज क्या है कि वाटर वेल से जब खींचने जाते हैं, दे सेड वी आर पोल्यूटिंग द वाटर सोर्स, हु आर दे रेफरिंग टू, सो सॉरी
few upper caste people, right? And this is a news for that lower caste people, although I should not be saying lower caste or upper caste. It is nothing but a violation of dignity of a class of people, but then that is the reality of our society. ऐसे ही रेस 2020 में भी जब हम लोग मॉडर्निटी का क्लेम कर रहे हैं तो इस तरह के न्यूज हमारे सिटीज से या हमारे हिंटरलैंड से आ रहे हैं। तो आप लोग इमेजिन ही कर सकते हैं कि अगर इस तरह के न्यूज हम लोग 2020 या 2021 में अगर पढ़ रहे हैं। डेक्कन हेराल्ड्स की एक न्यूज है, अगेन 2015 की न्यूज है, Dalits can't enter into hotels in law minister's native village. The Dalit can't draw water from the well here 2016। और ये लिमिटेड टाइम में जो मैं स्क्रीनशॉट्स ले सका, ऐसे न्यूज आप लोग कई बार अलग अलग द हिंदू में, अलग अलग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स में आप लोग पढ़ते होंगे, और ये वो न्यूज़ है जो कि रिपोर्ट हो जाती है। तो ये अल्टीमेटली किस चीज़ को दर्शाता है? ये अल्टीमेटली दर्शाता है डिस्क्रिमिनेशन। और अभी तो जो मैं आपको न्यूज़ आर्टिकल्स दिखा रहा हूँ, ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, बट अपनी सोसाइटी में कहीं ना कहीं रिलीजन के बेसिस पे, रेस तो खैर है नहीं, बट रिलीजन, कास्ट, ठीक है, सेक्स के बेसिस पे भी, मेल फीमेल, राइट, फीमेल को बहुत कम राइट्स दिए गए हैं या फिर उनसे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इन सभी डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए, ऑल्दो एलिमिनेशन हैज़ not been possible even after 70 years of commencement of Indian Constitution after 1950, but then these articles that is in right to equality, ये strive at least करते हैं कि इस तरह की discrimination on certain grounds, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से grounds पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कोशिश एटलीस्ट करता है कि इन ग्राउंड्स पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं उन डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट किया जाए, ठीक है। तो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? सो देयर आर 5 ग्राउंड्स ऑन विच आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट कि इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कौन कौन से वो 5 ग्राउंड है? यू हैव दिस शॉर्ट हैंड दैट इज RRCSP। RRCSP स्टैंड्स फॉर रिलीजन, ये 5 है, रिलीजन, रेस, सेक्स, then you have caste and place of birth। RR religion, race, caste, sex and place of birth। so इन 5 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब ये डिस्क्रिमिनेशन किसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए? तो ये अपने सिटीजन्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन? सो दिस राइट इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स एंड नॉट टू द दिस एलियंस, ठीक है। सो दैट इज वन क्लैरिफिकेशन। द सेकेंड क्लैरिफिकेशन कि कौन कौन, मतलब ये फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स है तो जस्टिसिएबल है, तो कौन कौन ये डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है और किस किस के लिए ये डिस्क्रिमिनेशन की मनाही है। मनाही मतलब कि अगर वो लोग, वो कैटेगरी ऑफ पीपल अगर वॉयलेट करते हैं इन और डिस्क्रिमिनेट करते हैं इन ग्राउंड्स पे, तो उनको कोर्ट में आप साइट करते हुए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ, कोर्ट में ड्रैग कर सकते हो। तो स्टेट को भी आप ड्रैग कर सकते हो एंड देन प्राइवेट पर्संस को भी आप ड्रैग, अगर प्राइवेट पर्संस भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ऑन एनी ऑफ दीज ग्राउंड, देन प्राइवेट पर्सन एज वेल कैन बी ड्रैग्ड इनटू द कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट अंडर अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का यूज करके इन लोगों को आइदर बी इट स्टेट, राइट, स्टेट की क्या डेफिनेशन है आर्टिकल 12 में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। सो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट citizens on the basis of this RRCSP and state and the private person। यहां क्या कर लेते हैं, देखिए 6 क्लाउज है, आर्टिकल 15 के 6 क्लाउज है, तो यहां एक ब्रॉडली स्ट्रक्चर बना लेते हैं उन सभी 6 क्लाउजेस के बारे में। वो 6 क्लाउजेस किस चीजों के बारे में बात कर रहा है, तो यहां एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ब्रॉडली थोड़ा सा कैटेगराइजेशन कर लेते हैं, और आगे आने वाले वीडियो के इसी सेक्शन में हम लोग इन सब चीजों इन क्लाउजेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो 3 क्लाउज है, फर्स्ट 3 क्लाउज दैट यू कैन सी सेपरेटली, तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थे, और ये जो 3 क्लाउजेस आप लोग अलग कलर में देख रहे हो, ये अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, या आर्टिकल 15 में ऐड किए गए हैं। तो पहला और दूसरा क्लाउज आप लोगों ने पढ़ लिया। पहला क्लाउज बोलता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, देन सेकंड आर्टिकल बोलता है कि स्टेट एंड द प्राइवेट पर्सन शैल आल्सो नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दोज ग्राउंड्स विद सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट, सिटीजन्स के। सो ये दो जो आपके क्लाउजेस है, पहली कैटेगराइजेशन मैंने 6 क्लाउज की ये कि ये 3 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, और ये जो 3 है ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए। अब सेकंड लेवल पे मैं इन 6 क्लाउजेस में सब कैटेगराइजेशन करता हूं, और सेकंड लेवल पे जो सब कैटेगराइजेशन है ये एक्चुअली क्या है, ये जो 2 सब क्लाउजेस है आर्टिकल 15 के, ये फंडामेंटल राइट्स एक्सटेंड कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स टू होम, फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स। और ये आने वाले जो 4 क्लाउजेस है दैट इज 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), ये
ये चारों क्लाउजेस इन दो क्लाउजेस के एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मेरा मतलब क्या है कि जो भी चीजें ये दो क्लाउजेस बात कर रहा है वो ये चार क्लाउज वायलेट करेगा। और वो वायलेट करने का मेरा मतलब तो अगर ये चार संविधान ही अगर संविधान को वायलेट करा तो एक्चुअली संविधान को वायलेट नहीं करा, ये एग्जम्पशन कुछ लेवल पे। यहां तो आपने बात की, चलिए डिटेल में इसके ऊपर बात करते हैं मेरा वायलेशन से क्या मतलब है। तो यहां तो आप प्राइमरीली बात कर रहे हो 15(1) बात करता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन सर्टेन ग्राउंड दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। बट वही आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 15 के जो दूसरे 3, 4, 5, 6 जो क्लाउज है, जो चार सब क्लाउज है, वो कुछ एक्सेप्शंस देता है। तो एक्सेप्शंस क्या है? तो देखिए इंडियन सोसाइटी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि राइट टू इक्वालिटी में इक्वालिटी की बात नहीं है, बात इक्विटी की भी है साथ में। आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वालिटी एंड इक्विटी के बीच में अगर आप डिफरेंस नहीं जानते तो राइट टू इक्वालिटी वाला जो वीडियो है आपको जरूर देखना चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, बट कोशिश ये करता है कि इक्विटी अचीव हो। ठीक है, सो कुछ डिसएडवांटेज सेक्शन है हमारी सोसाइटी में। डिसएडवांटेज सेक्शन में आप किन किन को डाल सकते हो? वुमेन को डाल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, देन यू हैव चाइल्ड, देन यू हैव SC STs, देन देयर आर अदर बैकवर्ड क्लासेस एज वेल। सो इन सभी लोगों को आप डिसएडवांटेज सेक्शन में डाल सकते हो। इक्विटी अल्टीमेटली अचीव क्या करना चाहता है? इक्विटी का गोल ये होता है कि पहले सभी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। ठीक है, और लेवल प्लेइंग फील्ड कब मिलेगा? जब इन डिसएडवांटेज जो ये सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है जिनके साथ हिस्टोरिकल इंजस्टिसेस हुआ, जिनके साथ पिछले 500 साल 1000 साल की जो भी हमारी हिस्ट्री है, अगर किसी तरह की हिस्टोरिकल, तो उन गड्ढे को उस हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस वाले जो गड्ढा है उसको भरने की कोशिश करें। सो आर्टिकल 15(3) टॉक्स अबाउट कि वुमेन एंड चाइल्ड के साथ जो भी इनजस्टिसेस हुए हैं या फिर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए अगर स्टेट कोई लॉ, स्टेट कोई स्कीम, स्टेट कोई पॉलिसी बनाना चाहता है, सो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड वायलेशन ऑफ 15(1), क्योंकि 15(1) का वायलेशन अगर वुमेन के लिए वुमेन स्पेसिफिक कोई स्कीम डिजाइन की जाती है तो 15(1) का वायलेशन होगा। 15(1) क्या कहता है कि सेक्स के बेसिस पे आप डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, मेल फीमेल की बात आप नहीं करोगे। ठीक है, आप सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट दोगे, बट यहां अगर वुमेन स्पेसिफिक आप स्कीम, सो दैट विल बी वायलेशन ऑफ 15(1). बट देन ये एग्जम्पशन जो है स्टेट को ये 15(3) सेम आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है, तो वुमेन एंड चाइल्ड के लिए। देन 15(4) क्या बात करता है? फॉर द एडवांसमेंट, इनके एडवांस कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल है दैट इज जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर SC एंड ST से बिलोंग, ये 3 कैटेगरी जो डिफाइन है 15(4) में। SEBC स्टैंड्स फॉर सोशली एंड एजुकेशनली, नॉट सोशली और इकोनॉमिकली। इकोनॉमी वाला पॉइंट जो है ये 15(6) में आने जा रहा है, तो इकोनॉमी के इसको रीड सोशली एंड इकोनॉमिकली मत रीड कीजिएगा आप, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सी कम्युनिटीज जो है या कौन कौन से क्लास ऑफ पीपल जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग? तो ये स्टेट की अल्टीमेटली ड्यूटी है, कुछ क्वांटिफाइबल डेटा, कुछ पैरामीटर अपना डिसाइड करेगी स्टेट, एंड देन इट कैन बी क्लासिफाइड कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी, ये पर्टिकुलर ग्रुप या ये पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल जो है ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इस क्लास के जनरल एडवांसमेंट के लिए अगर गवर्नमेंट ने या स्टेट ने कोई पॉलिसी लानी है, कोई स्कीम लानी है, सो दैट इज अगेन अलाउड। तो यहां क्या हो रहा है? कास्ट के बेसिस पे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। अगेन इट मे बी कॉन्स्टिट्यूट एज वायलेशन ऑफ 15(1), क्योंकि 15(1) में आपने क्या बोला? 15(1) में बोला कि कास्ट के बेसिस पे किसी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। बट अगेन सेम आर्टिकल जो कि ये बात 15(1) में बोल रहा है कि कास्ट के बेसिस पे किसी तरह का आप डिफरेंशिएशन अपने सिटीजन्स के साथ नहीं करोगे, सेम आर्टिकल का जो दूसरा 4th क्लाउज है वो आपको कंसेशन, स्टेट को ये कंसेशन दे रहा है कि अगर, और ये अल्टीमेटली देखिए डिस्क्रिमिनेशन, यहां इसका हेडिंग क्या था आपका 15 का हेडिंग था प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट? तो प्रोहिबिशन, यहां आप एलिगेशन लगा सकते हो कि क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सिटीजन्स के साथ ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। सो आई विल टेल यू कि देखिए डिस्क्रिमिनेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है आप किसी को नेगेटिवली डिस्टिंग्विश कर रहे हो, बट यहां नेगेटिव डिफरेंशिएशन हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ डिसएडवांटेज सेक्शंस को वो गड्ढा भरने के लिए जो कि हिस्टोरिकल प्रोटेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं। लेट मी हैव द रबर, लेट मी remove this so that I could write it. Just a moment.
सो आप यहां क्या कर रहे हो, इन लोगों के लिए जिनके साथ हिस्टोरिकल, आप प्रोटेक्टिव मेजर्स ले रहे हो, ठीक है, या फिर अफर्मेटिव एक्शंस ले रहे हो, ठीक है, यू आर पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेटिंग, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि भाई नेगेटिवली आप किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे, एक नेगेटिव डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट, यहां एक पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी आप कह सकते हो, और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है थ्रू दीज सब आर्टिकल्स और ये सब क्लाउजेस, ठीक है। तो यहां 15(3) में वुमेन और चाइल्ड के लिए W+C के लिए किया गया, देन यहां SC BC SC और इन सब चीजों को मैंने शॉर्ट हैंड में स्पेस बचाने के लिए लिखा गया। 15(5) में जो बात की जा रही है स्पेसिफिकली, यहां तो जनरल एडवांसमेंट की बात की गई 15(4) में कि किसी तरह का जनरल एडवांसमेंट कोई भी स्कीम डिजाइन, या 15(5) पर्टिकुलरली एजुकेशनल एम्पावरमेंट ऑफ SC BC SC एंड ST की बात कर रहा है, इन क्लासेस ऑफ पीपल और इन कैटेगरी ऑफ पीपल के एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए। देन एजुकेशनल एम्पावरमेंट ऑफ EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी 10% रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ये एक 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि रिसेंटली लाया गया है, उसके थ्रू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। और ये जो 4 आर्टिकल आप यहां आर्टिकल नहीं, सब क्लाउजेज जो 15 में देख रहे हो, सिमिलरली आर्टिकल 16 भी जब आप देखोगे तो 6 क्लाउजेज होंगे और 6 में से 2, और मैं सिमिलरिटी इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में स्ट्रक्चर बन जाए। तो 2 क्लाउजेज वहां भी फंडामेंटल राइट्स एक्सटेंड करेंगे और अगले 4 क्लाउजेज जो है वो रिजर्वेशन की बात करेंगे इन्हीं सभी ग्राउंड्स पे, वुमेन एंड चाइल्ड के लिए, देन SC BC SC STs के लिए, देन इकोनॉमिकली ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर जो आर्टिकल 16 का, आर्टिकल 16 प्राइमरीली जो है जॉब में रिजर्वेशन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो रिजर्वेशन है उसकी बात करने जा रहा है। सो आई होप आर्टिकल 15 का जो स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों के माइंड में बैठ गया होगा। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, आर्टिकल 15(1) एंड 15(2) किस चीज की बात। सो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये 15(1) मैं रीड कर रहा हूं, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP, ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टेट शैल, अब यहां वर्ड क्या है इंपॉर्टेंट, ओनली, यानी अलग जो दूसरे रीजंस है या दूसरे पैरामीटर है उनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किया जा सकता है, ठीक है, सिर्फ इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। तो ओनली वर्ड बिकम्स इंपॉर्टेंट, ऑन द अदर ग्राउंड्स डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन बाय द स्टेट। 15(2) जो है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो 15(1) में स्टेट को प्रोहिबिट किया गया, स्टेट को मना किया गया कि भाई आप अपने किसी लॉ के साथ, किसी भी सिटीजन्स के साथ इन बेसिस पे, इन 5 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। 15(2) जो बात करता है, नो सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ RRCSP शैल बी सब्जेक्ट टू एनी लायबिलिटी डिसेबिलिटी रिस्ट्रिक्शन विद रिगार्ड टू एक्सेस टू पब्लिक वेल्थ, पब्लिक वेल्थ मतलब पुराने जमाने अपने मूवीज में या फिर एंशिएंट, जब कि भाई पहले क्या होता था कि कुओं पे नहीं जाने दिया जाता था, अपने नलकूपों में से पानी नहीं भरने दिया जाता था कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल को, कुछ प्रिविलेज कम्युनिटी मतलब या कास्ट रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों ने ये डिस्क्रिमिनेशन किया है। इवन 1950 में, इवन टुडे अगर आप लोग जाओ गांव में तो आप लोग देखोगे कुछ कम्युनिटीज के लिए, कुछ कास्ट के लिए के घर जो है 4-5 घर गांव से बाहर बने होते हैं, उनको गांव में एंट्री नहीं दी जाती, अनटचेबल कंसीडर। कुछ कास्ट जो है अगेन उनको तो अनटचेबल बोला जाता है, कुछ कास्ट ऐसे भी है जिनको लोअर कास्ट के कैटेगरी में कहीं ना कहीं रखा गया है और उनके साथ भी अगेन कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन। और अगर मूवीज आप लोगों ने पास्ट की देखी हुई, डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर 2 मूवीज बनी हुई है, उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया गया, तो उन सब चीजों से आप लोग शॉप्स में नहीं घुसने दिया जाता था, जिस नदी से हम नहा रहे हैं उस नदी से तुम्हें नहीं नहाना। तो ये हम और तुम वाली जो कैटेगरी है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, बाथ, शॉप्स एंड होटल्स एंड पब्लिक प्लेसेस एंड एंटरटेनमेंट, तो नो सिटीजन्स, किसी भी सिटीजन्स को इस तरह की कंडीशन में आप नहीं डालोगे। और ये वाला जो आर्टिकल है वो स्टेट के अगेंस्ट भी है, स्टेट ने भी ये नहीं करना और प्राइवेट सिटीजन्स ने भी ये नहीं करना, ठीक है। एज अ प्राइवेट सिटीजन दैट्स मी और यू, इवन यू कैन नॉट प्रैक्टिस, ये नहीं आप कर सकते कि मैंने एक शॉप खोली या फिर कोई जनरल स्टोर खोला या कोई मॉल खोला एंड वी कैन नॉट पुट दैट बार कि नहीं दिस पर्टिकुलर मॉल और दिस पर्टिकुलर शॉप, डज नॉट मैटर वेदर इट इज अ प्राइवेट शॉप और पब्लिक शॉप, आप वो नहीं कर सकते कि भाई इसमें पर्टिकुलर कास्ट, इसमें पर्टिकुलर रिलीजन या ये पर्टिकुलर सेक्स के लिए सिर्फ मेल्स ओनली और या फिर हिंदूज ओनली या फिर पर्टिकुलर कास्ट के लोग, नो, दैट डिफरेंशिएशन इवन अ प्राइवेट पर्सन कैन नॉट डन
डन, कैन नॉट डू। अगर इस तरह का डिफरेंशिएशन इवन अ प्राइवेट पर्सन इज प्रैक्टिसिंग, देन दैट विल बी कंसीडर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ अदर पर्सन एंड ही और शी कैन ड्रैग यू इनटू द कोर्ट्स। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट 15.2। और इस तरह के इवेंट्स आप लोगों ने देखे होंगे। ये प्राइवेट ऑल द शॉप है, बट ही कैन नॉट प्लेस एनी सच काइंड ऑफ एड कि ये पर्टिकुलर का, या फिर पब्लिक रोड्स पे। ठीक है, पहले भी देखते होगे, अगेन रूट्स आज भी आप लोग देखते होगे, कई न्यूज़ यूपी और बिहार से या फिर अलग स्टेट से आती रहती है कि भाई आप ये रूट, शादी हो रही है किसी लोअर कास्ट के बंदे की, अगेन मीन्स अगेन ये मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार ये लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट, बट अगेन दिस हैज़ बीन हाउ आर सोसाइटी। ठीक है, तो उन ग्राउंड्स पे मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है, बट ऐसी चीज़ें होती हैं, आप लोग सुनते हो शादी के लिए रूट डिसाइड किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरवीन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपर कास्ट के लोग जो है गांव में ये गुजरने, ये रूट तुम नहीं ले सकते, तुम बाहर से जाओ। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ इवन आज के डेट में है। तो क्या क्या याद रखना है? एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, बाथ, शॉप्स, होटल्स, पब्लिक प्लेसेस और पब्लिक एंटरटेनमेंट के है या पब्लिक पार्क में है, किसी तरह का आप इस तरह का डिफरेंशिएशन ना तो स्टेट कर सकता है और ना ही कोई प्राइवेट सिटीजन इस तरह के डिफरेंशिएशन में इंडल्ज हो सकता है। तो एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ये टेबल हम लोगों ने आर्टिकल 14 से ही स्टार्ट किया था। लेट मी इरेज इट। आर्टिकल 14 में हम लोगों ने ये टेबल स्टार्ट किया था। आर्टिकल 15 का हम लोग अपडेट कर लेते हैं। आर्टिकल 15, सो आर्टिकल 15 किसको इसको अवेलेबल है? आर्टिकल 14 आपके सभी को अवेलेबल था, बट आर्टिकल 15 इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस। और किसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्टेड है? तो स्टेट के अगेंस्ट भी प्रोटेक्टेड है एंड प्राइवेट सिटीजंस लाइक यू एंड मी भी अगर इंडल्ज होते हैं किसी इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन ऑन दिस ग्राउंड, तो इनको भी जेल हो सकती है, ये भी कोर्ट में ड्रैग किए जा सकते हैं। अगेन ऐसी टेबल हम लोग जो है सभी आर्टिकल में अपडेट करते रहेंगे। सो दिस वाज अबाउट आर्टिकल 15.1, 15.2। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 15.3, 4, 5, 6 क्या डिस्कस करता है। तो आर्टिकल 15, 4, 5, 6 जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये कुछ नहीं है, ये एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस किस चीज के? 15.1 और 15.2 में जो बात बोली गई उसके एक्सेप्शंस। 15.1 एंड 15.3 जो है वो वुमेन एंड चाइल्ड के स्पेशल राइट्स के लिए बात करता है, उनके प्रिविलेजेस के लिए बात करता है कि भाई गवर्नमेंट को या स्टेट को ये राइट है कि भाई वो वुमेन एंड चाइल्ड के लिए स्पेशल स्कीम, स्पेशल प्रोग्राम्स, स्पेशल पॉलिसी चला सकते हैं एंड दैट विल नॉट बी वायलेशन ऑफ 15.1। सिमिलरली फॉर SCs, STs एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट कोई स्कीम ला सकती है, कोई पॉलिसी ला सकती है, again that will not be violation of 15.1। then SC, ST and SEBC के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट या स्टेट कोई पॉलिसी ला सकती है, again that will not be violation of 15.1। and then इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये प्रोविजन ऐड किया गया, 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अगेन दैट विल नॉट बी वायलेशन ऑफ 15.1। सो आई होप आपको स्ट्रक्चर और डिटेल में 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 डिक्लेयर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। 15.1 क्या रीड करता है ये टेक्सचुअल फॉर्मेट में यहाँ है, हम लोगों ने वैसे डिस्कस कर लिया। 15.2 अगेन क्या डिस्कस करता है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये PDF जो है आपको सॉरी मिल जाएगी, इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करके वहां से ये फेच कर सकते हैं। 15.3, 15.4, 15.5 क्या डिस्कस करता है ये भी टेक्सचुअल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, ये अगेन आप लोग एक्सेस करके आप लोग ले सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट आर्टिकल 15। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 16 के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी चाहिए कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स किसको किसको अवेलेबल है, किस किस के अगेंस्ट अवेलेबल है। आर्टिकल 15 क्या बात करता है, आर्टिकल 14 क्या बात करता है, ब्रॉडली एक बार आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए। हालांकि मेंस के पर्सपेक्टिव से इन सब चीज़ों का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, रिजर्वेशन की बात जिसकी आर्टिकल 15 भी बात करता है, बट रिजर्वेशन आर्टिकल 15 में जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, आर्टिकल 16 की जब बात करेंगे तो वहाँ जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो जॉब्स एंड प्रमोशन में है। ठीक है, वहाँ रिजर्वेशन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिजर्वेशन इन इंडिया कैसे इवॉल्व हुआ है। सो वो सारी बात हम लोग आर्टिकल 16 जो कि नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए आर्टिकल 15 के लिए लेट मी अलाउ मी टू से गुड बाय। आर्टिकल 16 में मिलते हैं, बाय बाय।